जय राम जी की दोस्तों। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पहचान ही रहे होंगे। आपका दोस्त, आपका साथी परविंद्र चौहान। अच्छा दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक बदलने को तैयार नहीं हैं। जो हमारे समय में परीक्षाओं के हाल हुआ करते थे, वही हाल इस समय भी परीक्षार्थियों के हो रहे हैं। परीक्षार्थियों के जो हाल पहले होते थे, आपने शायद सुना होगा उस समय भी, जब आप लोग एग्ज़ाम देते थे। जो मैं सन 80-90 की बात कर रहा हूँ, 90-2000 तक की, कि लोग जो है, जो अपनी कॉपियाँ हैं परीक्षा की, उसमें कुछ से कुछ लिख के आ जाते थे। कोई चीज़ें उस टाइम वायरल इसलिए नहीं हो पाती थी कि नेट वगैरह का इतना उपयोग नहीं होता था, मोबाइल नहीं थे इतने। अखबार में ही पढ़ने को मिलता था, जो कुछ भी मिलता था तो किसी ने कुछ लिख के आ गया, कोई कुछ लिख के आ गया, कोई कुछ लिख के आ गया। और आज के लड़के भी, आज के बच्चे भी, आज की लड़कियां भी बदली नहीं है, वही स्थिति उन लोगों की भी है। वो भी कुछ से कुछ लिख के उसमें आ जाते हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, वो अनुभव शेयर करते हैं, कुछ दोस्त हैं। और कुछ सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिल रहा है कि लोग बाग जो है अभी भी शेरो शायरी, आप बीती, परेशानियाँ, ये सब लिख के आ जा रहे हैं कॉपियों में। अब पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता था। तो कुछ चीज़ें बाकी में नहीं बदल रही हैं, कुछ, ज़्यादातर चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बदलने को तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें से मतलब केवल परीक्षाओं से ही है, बाकी और कुछ चीज़ों को मुझे जानकारी नहीं। तो परीक्षार्थी जैसे पहले थे वे ऐसे ही अब हैं। हालांकि तैयारी आज के परीक्षार्थी ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एहसास होता है कि मोबाइल हमेशा उनका चलता रहता है, पढ़ाई उनकी हमेशा चलती रहती है। पहले लोग इतना नहीं पढ़ पाते थे, पहले बहुत सारी दिक्कतें थीं, रोशनी की समस्या भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब इतना ज्ञान भी नहीं था मम्मी पापा को बताने का। आजकल के मम्मी पापा भी ज्ञानवान हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज के समय में पढ़ाने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, जो आप सही मतलब आंसर लिख के आ रहे हैं सही तरीके से, वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप जो उल्टे सीधे बातें लिख के आते हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है भाई? बताओ। कुछ परीक्षार्थी लिख के आ रहे हैं कि सर अप्रैल में हमारी शादी है, आप प्लीज़ पास कर देना। अब बताओ, टीचर इस बार इसमें क्या कर सकता है? जो कॉपी का चेक करने वाला है, उसमें क्या कर सकता है बताइए आप लोग? अच्छा सही बताइएगा आप लोग, भाई साहब, आप भी इस तरह का कुछ लिख के आते हैं क्या परीक्षा में? मुझे ध्यान है, जब मैं परीक्षा देने जाता था हाई स्कूल, इंटर तक, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि भाई क्या लिखना, क्या वही चीज़ लिख के आता था जो मैं पढ़ के गया था। लेकिन बाकी की परीक्षाओं में केवल टाइटल याद रहता था, बाकी आगे क्या लिखा जा रहा है, बस जैसे घोड़े की चाल टकड़क 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 चल जाती है ना, दुड़ुक 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 दुड़ुक, कुछ ना कुछ लिखते चले जाते थे। और आज उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि पढ़ ज़्यादा रहे आजकल के बच्चे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, वो नहीं जान रहे हैं। तो अभी भी परीक्षार्थी ऐसे ऐसी बातें लिख रहे हैं कि हंसी आ रही है पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। मतलब सबसे ज़्यादा हंसी जो मुझे आई है वो ये बात है कि सर अप्रैल में हमारी शादी है, प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अब इस बात का जवाब परीक्षक ने क्या दिया होगा, क्या उसके मन में आई होगी, वो वही जान सकता है। लेकिन कुल मिला के ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो हंसी आती ही आती है। तो परीक्षार्थियों, ऐसा अब दौर मत आने दो। जब पढ़ाई जो की है आपने, तो उसको कॉपी में लिख के आओ सही तरीके से। धोखा मत दो अपने आप को, किसी और को धोखा नहीं दे रहे आप लोग, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़, बहुत सही चीज़ें परीक्षाओं में लिख के आइए। बाकी ज़िंदगी है, मज़ा तो, इन्जॉय तो होता ही होता है, लेकिन दोस्तों परीक्षा में इन्जॉय इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स
करने वाला समय नहीं चल रहा है, ज़्यादा ज्ञान देने वाला समय नहीं चल रहा है। जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, इसमें भेजे में वो कर लीजिए आप। लेकिन कुल मिला के इस तरह की हास्यात्मक बातें जो है होती रहेंगी, उम्मीद है मुझे ख़त्म नहीं होंगी। जय राम जी की।